हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 4 जुलाई 2022 और आज हम 3 जुलाई और 4 जुलाई दोनों के ही टॉप 20 करेंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करेंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, When is World UFO Day observed every year? विश्व UFO दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2 जुलाई। हर साल 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। UFO क्या होता है? इसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब कुछ भी अननोन उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट। इस डे के एम है UFO के एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयर करना, और ये दिन 2 इम्पॉर्टेंट डेज के लिए जाना जाता है। इसे पहली बार 24 जून 1947 को देखा गया था, जब एक एविएटर जिनका नाम केनेथ अर्नॉल्ड था, उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए देखा है। और दूसरी बार इसे 2 जुलाई को न्यू मैक्सिको के रोजवेल में देखा गया था। इन दोनों इवेंट्स की याद में हर साल 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली कॉन्फर्ड विद CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021? CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अशोक सूता। अशोक सूता जो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और फाउंडर हैं, इन्हें हाल ही में CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड एनुअली दिया जाता है और इसे 2019 में स्टैब्लिश किया गया था। इस अवार्ड को इंडिया में क्वालिटी मूवमेंट के लिए आउटस्टैंडिंग काम करने के लिए दिया जाता है, जिसमें लीडरशिप, इसके कंट्रीब्यूशन और कुछ असाधारण काम करने की पहचान को लेकर इस अवार्ड को दिया जाता है। और इस बार ये अवार्ड अशोक सूटा को दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, When was World's Sports Journalist Day observed? विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2 जुलाई। इस डे की एम है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की सेवाओं और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में अवेयर करना और उन्हें सम्मानित करना। और इस डे को 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Where has Bosch India's Smart Campus been inaugurated by प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बॉश इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। बॉश इंडिया ये एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है और इसने सबसे ज़्यादा सर्विसेज बेंगलुरु में दिया है। और अभी हाल ही में इसके एक नए कैंपस का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम है स्मार्ट। इस कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बेंगलुरु में किया है। बॉश ग्रुप के MD एंड प्रेसिडेंट है सौमित्रा भट्टाचार्य और इसके डायरेक्टर है फिलिज अल्बरेज। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉरकास्ट बाय क्रिसिल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 to 23? वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए क्रिसिल द्वारा भारत की GDP वृद्धि का अनुमान क्या लगाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 7.3%। क्रिसिल जो इंडिया की रेटिंग एजेंसी है, इसने हाल ही में इंडिया की GDP ग्रोथ 2022 से 2023 के लिए 7.3 फॉरकास्ट किया है। इससे पहले इसने 7.8 फॉरकास्ट किया था। क्रिसिल इसे 1987 में फाउंड किया गया है। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके MD एंड CEO हैं अमीश मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज नाटो समिट 2022 कंक्लूडेड? नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्पेन। नाटो जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस बार 2022 में नाटो समिट स्पेन के मैड्रिड में आयोजित की गई थी और इसे 28 जून से 30 जून तक आयोजित किया गया था। इस बार इस समिति की 32वीं एडिशन आयोजित की गई थी, जिसे नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने चेयर किया था। इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और नाटो की पहली समिट फ्रांस के पेरिस में 1957 में आयोजित की गई थी। नाटो, इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे 4 अप्रैल 1949 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसेल्स में है। इसके सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टेनबर्ग और इसमें टोटल मेंबर्स है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रोजेक्टेड दैट इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन टू बी 675 मिलियन इन 2035?
किस संगठन ने यह अनुमान लगाया है कि 2035 में भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन होगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट के अनुसार भारत की शहरी आबादी 2035 तक 675 मिलियन पहुंच जाएगी और इस मामले में ये केवल चाइना से पीछे रहेगा। चाइना जिसकी अर्बन पॉपुलेशन 2035 तक 1 बिलियन हो जाएगी और ये डेटा यूनाइटेड नेशन के अनुसार है। यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट के द्वारा ये भी अनुमान लगाया गया है कि वर्ल्ड की अर्बन पॉपुलेशन 2050 तक और 2.2 बिलियन बढ़ जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, Who became the first black woman to take oath as judge on the US Supreme Court? US सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में शपथ लेने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, केतांजी ब्राउन जैक्सन। ये है केतांजी ब्राउन जैक्सन और इन्होंने हाल ही में यूएस के सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज शपथ ली है और अब ये यूएस की पहली ब्लैक वुमेन जज बन चुकी है जिन्होंने यूएस सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज के तौर पर शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर ऑप्शन बी, 2 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को जुलाई के पहले सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार इसे 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। इस डे की थीम है कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। इस डे को 1923 से सेलिब्रेट किया जा रहा है लेकिन इसे ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 1995 में डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which cricketer created the world record for scoring the most runs in an over in a test cricket match? टेस्ट क्रिकेट मैच में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस क्रिकेटर ने बनाया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह। इन्होंने हाल ही में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है जिसमें इन्होंने टेस्ट क्रिकेट मैच में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने एक ओवर मतलब 6 बॉल में 35 रन बनाए हैं जो अब तक का टेस्ट क्रिकेट मैच में हाईएस्ट रन स्कोर है। इन्होंने यह अचीवमेंट हाल ही में कंडक्ट किए गए इंग्लैंड और इंडिया के बीच टेस्ट मैच में अचीव किया है। जसप्रीत बुमराह ने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 2003 में एक ओवर में 28 रन बनाए थे। ये हैं टॉप 5 मोस्ट रन्स जिन्हें सिंगल ओवर में बनाया गया है और ये रन्स टेस्ट मैचेस के हैं जिसमें टॉप पर है जसप्रीत बुमराह जिन्होंने हाल ही में एक ओवर में 35 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दूसरे पोजीशन पे है ब्रायन लारा जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। इन्होंने एक ओवर में 28 रन बनाए हैं। तीसरे हैं जॉर्ज बेले, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। इन्होंने एक ओवर में 28 रन बनाए हैं। फोर्थ पोजीशन पे है केशव महाराज, ये साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। इन्होंने एक ओवर में 28 रन बनाए हैं। और फिफ्थ रैंक पे है शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। इन्होंने एक ओवर में 27 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has been elected as the president of the International Weightlifting Federation 2022? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद जालूद। मोहम्मद जालूद जो कि इराक के रहने वाले हैं, इन्हें हाल ही में इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है और ये अब तक के इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की हिस्ट्री में पहले एशियन प्रेसिडेंट हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है। इनके अलावा पेरू के जॉस क्विनिन्स को इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी ट्रेजर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिसीव्ड द शिरोमणि अवार्ड 2022? शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों को शिरोमणि अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। मिशेल पूनावाला जिन्हें आर्ट में यह अवार्ड दिया गया है। इनके अलावा ये अवार्ड श्री साधु ब्रह्म विहारी को दिया गया है, लॉर्ड रामी रेंजर को दिया गया है, रीता हिंदुजा छाबरिया को दिया गया है, डॉक्टर कामिल होती ओबीई को दिया गया है और फाल्गुनी शेन पीकॉक को दिया गया है। इस अवार्ड को यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। शिरोमणि अवार्ड जिसे 1977 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे इलेक्ट किया गया? इसका आंसर ऑप्शन सी, यायर लैपिड। यायर लैपिड जिन्हें इजराइल के 14th प्राइम मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट किया गया है। इन्होंने नफ्ताली बेनेट को रिप्लेस किया है
और नफ्ताली बेनेट इजराइल के अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर के रूप में बने रहेंगे। इजराइल, इसकी कैपिटल है जेरूशलम, इसकी करेंसी है इजरायली शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टुक ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ FATF? FATF के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? इसका आंसर है ऑप्शन ए, टी राजा कुमार। टी राजा कुमार जो इंडिया के हैं, इन्हें हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FTF का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। इन्होंने डॉक्टर मार्कस प्लेयर को रिप्लेस किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये ग्लोबल वॉचडॉग है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसे काम को रोकती है और इसने हाल ही में अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक अप्रूव डैश लोन्स टू इंडियाज प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत स्कीम एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और निजी निवेश के लिए कितने ऋण की मंजूरी दी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, $1.75 बिलियन। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत योजना और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए $1.7 बिलियन लोन की मंजूरी दी है। इस $1.75 बिलियन लोन में से $1 बिलियन हेल्थ सेक्टर को जाएगा और बचा हुआ $750 मिलियन DPL यानी डेवलपमेंट पॉलिसी लोन के जरिए दिया जाएगा। इस लोन से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने में मदद मिलेगी। वर्ल्ड बैंक, जिसे 1944 में फाउंड किया गया था, इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स के वाशिंगटन DC में है और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैन कोड अ स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स हैज अपॉइंटेड डैश इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। फैन कोड जो कि खेल सांख्यिकी है, इसने हाल ही में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रवि शास्त्री। रवि शास्त्री जो इंडिया के फॉर्मर कोच और क्रिकेटर हैं, इन्हें हाल ही में फैन कोड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फैन कोड ये एक लाइव कंटेंट, स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स और एक ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया? QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? इसका आंसर ऑप्शन बी, मुंबई। QS मतलब क्वाक क्वेरली साइमंड्स, इसने हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज किया है जिसका नाम है QS स्टूडेंट्स रैंकिंग 2023। इसे 140 शहरों पर सर्वे किया गया था जिसमें महाराष्ट्र के मुंबई शहर इंडिया में पहले स्थान पर आई है और ग्लोबली इसे 103 रैंक दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु इंडिया में सेकंड पोजीशन पे है, इसे ग्लोबली 114 रैंक दिया गया है। इंडिया में थर्ड रैंक पर है चेन्नई, इसे ग्लोबली 125 रैंक दिया गया है और इंडिया में फोर्थ रैंक पर है न्यू दिल्ली, इसे ग्लोबली 129 रैंक दिया गया है। इस रैंकिंग के अनुसार टॉप 4 सिटीज हैं। पहला है यूनाइटेड किंगडम का लंदन, दूसरा है जर्मनी का मुनीच, तीसरा है साउथ कोरिया का सियोल और चौथा है स्विट्जरलैंड का जुरेज। इस रिपोर्ट के अनुसार दुबई जो कि अरब रीजन में फर्स्ट रैंक पर आई है, इसे ग्लोबली 51 रैंक दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विद इजी डिनर टू लॉन्च द डाइनिंग डिलाइट्स प्रोग्राम। डाइनिंग डिलाइट्स प्रोग्राम शुरू करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने इजी डिनर के साथ पार्टनरशिप की है? इसका आंसर ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक। इजी डिनर जो इंडिया की लीडिंग टेबल रिजर्वेशन, फूड डिस्कवरी और रेस्टोरेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने इसके साथ पार्टनरशिप किया है जिसके द्वारा ये अपने बैंक कस्टमर्स के लिए डाइनिंग डिलाइट्स को लॉन्च करेगी। इस प्रोग्राम के जरिए बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें एक्सिस बैंक के कस्टमर्स को इंडिया और दुबई के 10,000 प्रीमियम रेस्टोरेंट में से आप कोई भी टेबल नंबर बुक करा सकते हैं, जिसमें आपको टेबल रिजर्वेशन का इंस्टेंट कंफर्मेशन मिलेगा और कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी दिए जाएंगे और इन सारी फैसिलिटीज को आप इजी डिनर ऐप के थ्रू ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एक्टर हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ pokerbazi.com। किस अभिनेता को हाल ही में pokerbazi.com का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन सी, शाहिद कपूर। pokerbazi.com जो इंडिया की पोकर प्लेटफॉर्म है, इसमें ऑनलाइन कार्ड्स खेले जाते हैं।
इसने हाल ही में शाहिद कपूर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है और स्टैटिस्टा के एक रिसर्च के अनुसार इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार 2021 में 79 बिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट डिजिटल इंडिया वीक 2022? डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां करेंगे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें टेक्नोलॉजी, स्ट्रीमलाइनिंग, सर्विसेज डिलीवरी से रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया जाएगा, जिससे स्टार्टअप्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और इस डिजिटल इंडिया वीक की थीम होगी कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज डेकेड। सो गाइज, ये थे 3 जुलाई और 4 जुलाई के टॉप 20 क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ रिलायंस जियो? इसका आंसर था ऑप्शन बी, आकाश अंबानी। आकाश अंबानी को रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, व्हेन इज नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 30 जून, 1 जुलाई, 29 जून या 2 जुलाई। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं कल की करेंट अफेयर्स की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज।